नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन आपका दोस्त फिर से एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का टाइटल है एक चोर जो चोरी करते करते बना करोड़पति। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में सुनकर पुलिस को छोड़िए फैमिली भी सुनकर हैरान हो गई और परेशान हो गई। फैमिली ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना अच्छा लड़का हमारा, अच्छा कमाता है, बिजनेसमैन है, और ये चोरी कैसे कर सकता है। क्योंकि घर में उसने यही बात बता रखी थी कि उसको पार्किंग का ठेका मिला हुआ है, उसका अपना एक होटल है नेपाल में, इसका कारोबार फैला हुआ है और कारोबार फैला हुआ है। लेकिन वो एक चोर है और चोरी के पैसों से जो प्रॉपर्टी बना रहा है उसकी फैमिली को भी छोड़िए, पुलिस तक को भी मालूम नहीं कि वो एक चोर है। लेकिन पुलिस ने जांच की तो काफी सारी कमियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कहानी है मनोज चौबे नाम के एक आदमी की, आज के टाइम का सबसे बड़ा सातिर चोर की। मनोज चौबे यूपी के सिद्धार्थ नगर का रहने वाला है। वो आज से लगभग 25 साल पहले दिल्ली काम के सिलसिले में आया था। दिल्ली के एक थाने में वह कैंटीन खोल ली, उसी के अंदर काम करता था। दिल्ली के एक थाने के अंदर उसने कैंटीन खोली और उसी कैंटीन के अंदर वो काम करता था। धीरे धीरे पता चला कि वह थाने के अंदर चोरी करने लगा। अब जिस आदमी की थाने के अंदर ही चोरी की शुरुआत हो तो वह व्यक्ति आगे जाकर कितना क्या कर सकता है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। इसने पहली चोरी थाने के अंदर कैंटीन में की। धीरे धीरे यह बात पता चली पुलिस को, तो पुलिस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पुलिस गई कैंटीन में, उसको पकड़ा और थाने में बैठाया, केस किया, कोर्ट में पेश किया और फिर उसको जेल हुई और कुछ महीनों के बाद वह जेल से बाहर आ गया पहली चोरी के अंदर। अब उसे लगा कि यहां तो पकड़ा गया हूं और गलती मेरी ही थी कि मैंने थाने के अंदर ही चोरी कर डाली। अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन ये काम ठीक है चोरी का। अब उसने दिमाग लगाया कि उस जगह पर मैं चोरी करूंगा जिस घरों में लोग नहीं रहते। उन घरों में मैं अपना निशाना बनाऊंगा, उन घरों को मैं अपना निशाना बनाऊंगा जिन घरों में लोग बाहर गए हुए हो या घूमने गए हो, जिनके घरों में ताला लगा है, उन घरों को मैं निशाना बनाऊंगा। अब वो दिल्ली में लगभग अलग अलग जगह पर ऐसी तमाम जगहों को अपना निशाना बनाने लगा जिन घरों पर ताला लगा हुआ हो पहले से। वो दिन में जाता, रेकी करता, देखता है कि किन किन कोठियों में ताला लगा है, सन्नाटा है, और देखता है कि कौन सी कोठी ऐसी कोठी है जिस पर धूल जमी हुई है, कहाँ पर 5-7 दिन से अखबारों के बंडल पड़े हुए हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें उसने पकड़ना शुरू किया। फिर रात को जाता, जिस कोठी को दिन में देख कर आता उसी को देखने जाता और ये देखता है कि उस कोठी की लाइट तो चालू नहीं है, क्योंकि अगर लाइट चालू हो गई तो उस कोठी के मालिक आगे, अगर लाइट चालू नहीं है तो वो बंद है। तो कोठी की गंदगी, दरवाजे के ऊपर धूल मिट्टी, अखबारों के बंडल, रात को उसी कोठी में लाइट का ना जलना, ये सारी चीजें उसे इशारा देती कि इस कोठी में कोई नहीं है। फिर वो उस कोठी को निशाना बनाता
तमाम औजारों के साथ आराम से चोरी करता। उसकी एक खास बात यह थी कि वह सारा चोरी का माल अपने पास नहीं रखता, 48 घंटों के अंदर ही उस माल को निपटा देता। पहले एक दो बार वह पकड़ा भी गया। चोरी का मामला था, इसलिए पुलिस उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वह कुछ दिनों में ही जेल से बाहर आ जाता। अब ये सिद्धार्थ नगर में रहता था, यूपी के। तो वहाँ एक सरकारी अफसर रहते थे। तो उनकी बेटी का रिश्ता आया कि यह लड़का बिजनेसमैन है। घर में काम के बारे में वह बता रखा था कि दिल्ली में उसका एक पार्किंग का ठेका खुला हुआ है। उसी ठेके की वजह से करीब साल में 6 माह वह दिल्ली जाता आता रहता था। फिर सिद्धार्थ नगर में रहने वाली उसी सरकारी अफसर की बेटी से उसने शादी की और शादी करने के बाद भी 6 महीने दिल्ली और 6 महीने सिद्धार्थ नगर रहता था। यही सिलसिला जारी रखा। इसकी एक जमीन थी जिसको उसने हॉस्पिटल वाले को किराए पर दे दी थी। उसका महीने का किराया 2 लाख रुपए आते थे। तो यह साथी चोर 9 बार पकड़ा गया, लेकिन पुलिस उसकी असलियत पहचान ही नहीं पाई। इसने हजारों घरों में चोरी की, लेकिन कभी इसने अपनी टीम नहीं बनाई, अकेले ही चोरी करता था। चोरी किए गए सामान को बेचता, पैसे जमा करता। इसने चोरी का सामान इतना पैसा जमा कर लिया कि नेपाल में खुद का होटल खोल लिया चोरी के पैसों से। जिस सरकारी अफसर की बेटी से इसने शादी की, उसके लिए सिद्धार्थ नगर यूपी में एक गेस्ट हाउस खोल दिया। घर वालों को तो यह पता ही नहीं कि बेटा घर वालों को तो यही बता रखा था कि बेटा बिजनेस करता है, उसका पार्किंग का ठेका है, होटल का मालिक है। नेपाल में होटल खोलने के बाद इसका लगातार नेपाल भी जाना आना लगा रहता था और इसके एक नेपाली लड़की से दोस्ती हो गई। इस चोरी ने उस नेपाली लड़की को भी बिजनेसमैन बता रखा था। झूठ बोलकर शादी कर ली और नेपाल की दूसरी इसकी पत्नी को अब दिल्ली ले आया और एक किराए के फ्लैट में उसको रखा। कुछ दिनों बाद नेपाल की लड़की का भाई भी दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आ गया और इनके साथ ही रहने लगा। पर दोनों पत्नियों को अभी तक इसकी असलियत का मालूम नहीं था। उनको भी यही मालूम था कि यह एक बिजनेसमैन है। साथ ही उनको यह भी एक दूसरे को मालूम नहीं था कि इसकी पहले से शादी हो चुकी है। एक बार एक कोठी में साउथ दिल्ली में चोरी करने के लिए गया। उस कोठी की रात में लाइट बंद थी और किसी चीज से यह दरवाजे को तोड़ रहा था। तो इसको चोट लगी और चोट ऐसी लगी कि जिससे इसका काफी सारा खून बह गया और खून देखकर घबरा गया और बेहोश हो गया। अगले 1 घंटे बाद इसको होश आया। तो उस कोठी में फिर होश में आने के बाद इसने खून साफ किया और चोरी किए गए सामान को यहाँ लेकर आ गया। दूसरे दिन उस कोठी के मालिक बाहर से आ गए और देखा कि कोठी के अंदर सारा कीमती सामान चोरी हो गया। कोठी के मालिक ने तुरंत ही पुलिस में चोरी का केस दर्ज करवाया दिया और दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तो मालूम चला कि एक सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति जा रहा है और उसने हाथों में बहुत सारा सामान है। सीसीटीवी में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। थोड़े दिनों बाद पुलिस को एक स्कूटी दिखी और स्कूटी पर एक व्यक्ति जा रहा था। चोरी वाले केस की जांच भी चल रही थी। साथ ही जो चोरी की जांच कर रही थी वही टीम उस स्कूटी वाले को देख रही थी। उस टीम को लगा कि स्कूटी पर जा रहा शख्स वही है जो उस रात चोरी करते हुए कैमरे में आ गया था। अब वो चेहरा जो स्कूटी पर स्कूटी चला रहा था वो तो
निकल गया और पुलिस ने अब स्कूटी के नंबर नोट कर लिए थे। पता चला कि यह स्कूटी मनोज थापा के नाम से रजिस्टर है। अब एड्रेस निकाला पुलिस ने और घर पहुंची और मनोज थापा को पूछा कि इस तारीख को इतने बजे इस स्कूटी को कौन चला रहा था। तो मनोज थापा ने बताया कि मैं उस दिन नहीं चला रहा था। उसने कहा कि मेरे जीजा जी है, वो चला रहे थे। तो पुलिस ने कहा कि बुलाओ उसको। तो मनोज थापा ने कहा कि अभी तो नहीं है, शाम को आएंगे। शाम को ये साहब आए, मनोज चोर, तो पुलिस ने पकड़ लिया। हमने अब मिलाया उस कोठी के बाहर चोरी करते हुए जा रहे चोर से। तो पुलिस को मालूम चल गया कि चोर यही है। तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो बताया कि चोरी मैंने ही की है। उसने कबूल कर लिया। एक बात और इस चोर के बारे में, जब यह पकड़ा गया तो पुलिस ने इसका रिकॉर्ड खंगाला। पहले भी यह चोरी के मामले में 9 बार पकड़ा गया था, लेकिन तस्वीर 9 बार इसकी, लेकिन नाम हर बार अलग, नया नाम। पुलिस बड़ी कंफ्यूज में कि एक ही शख्स 9 बार जेल गया, लेकिन हर बार अलग नाम के साथ कैसे। पुलिस ने सोचा कि अब इसकी फैमिली को ढूंढो और इसकी सच्चाई का मालूम करो। तो मनोज को बिठाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं यूपी के सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूं और मैंने अब तक हजारों चोरियां की है। 25 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। पहली चोरी मैंने थाने के अंदर कैंटीन में की थी। पकड़ा गया था, छूट गया। यह सिलसिला 9 बार हुआ, लेकिन मैं थाने में हर बार अपना अलग नाम बताया। जब पुलिस वाले मुझसे आईडी मांगते तो मैं साफ मना कर देता, मेरे पास कोई आईडी नहीं है, ना कोई आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र है। अब पुलिस की एक टीम गई यूपी के सिद्धार्थ नगर मनोज के घर पर और पूछा कि इसे हमने पकड़ा है चोरी के मामले में। तो घर वालों ने कहा कि आपको गलतफहमी हो गई है, उसके पास इतना पैसा है, वो चोरी क्यों करेगा। घर वालों ने बताया कि नेपाल में इसका एक होटल है, यह सिद्धार्थ नगर में एक गेस्ट हाउस है, इसका एक ज़मीन है, हॉस्पिटल वाले उसे किराए पर ले रखा है, 2 लाख रुपए महीना उसका किराया आता है, तो यह व्यक्ति चोरी क्यों करेगा। अब पुलिस भी उलझन में कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं गलत आदमी तो नहीं है। फिर पुलिस ने बताया कि हमने पकड़ा जिस स्कूटी को, वो इसके साले साहब की है, पकड़ा वो स्कूटी इसके साले साहब की है और इनकी बीवी को। अब सिद्धार्थ नगर वाला परिवार परेशान की बीवी तो यहाँ है। अब वो सरकारी अफसर जिनकी बेटी से शादी की थी मनोज ने, वो मैडम सामने खड़ी जब पूछताछ चल रही थी तब, और कह रही कि इसकी पत्नी तो मैं हूँ। अब पुलिस फिर उलझन में और परेशान कि दिल्ली में जहाँ पकड़ा गया था वो कह रही है कि ये मेरा पति है और ये कह रही है सिद्धार्थ नगर वाली कि ये मेरा पति है। फिर मनोज चोर से ही वहीं बिठाकर सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने फिर पूरी कहानी बता दी। उसने कहा कि मैं 25 साल से सिर्फ चोरियां ही कर रहा हूं और मैंने इतनी चोरियां की है, हजारों चोरियां की है, जो मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितनी चोरियां की है। हाँ, कई बार गलती से मैं पकड़ा भी गया, लेकिन हर बार अलग नाम बताता तो पुलिस वाले मेरे ऊपर इतना ध्यान देते नहीं और मुझे छोड़ देते, नॉर्मल केस बना के छोड़ देते। उसने कहा कि मैं केवल बड़े बड़े घरों में ही चोरी करता और जो भी सामान मिलता उसको बेचकर मैं केवल प्रॉपर्टी में ही पैसा लगाता। उसी पैसों से मैंने नेपाल में एक होटल खरीदी और उसी पैसों से अपनी पहली बीवी के लिए गेस्ट हाउस बनाया, दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा, दूसरी बीवी के लिए
फ्लैट मैंने दूसरी बीवी के लिए खरीदा, लेकिन मैं फिर भी किराए से ही रहता, क्योंकि कब कहाँ से भागना पड़े उस बीवी को मालूम ना चले। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। जो जानते थे मनोज चोर के बारे में केवल इतना जानते थे कि ये एक बहुत ही नेक शरीफ इंसान है और ये बड़ा बिजनेसमैन है। अब घर वाले इस बात को जानने के बाद हैरान, और दिल्ली में नेपाली लड़की से शादी की वो भी हैरान इस बात को जानकर। इस चोरी के चक्कर में 2 शादी का भी राज खुल गया। अब पुलिस इसके बारे में चोरियों की जानकारी जुटा रही है कि इसने कितनी चोरियां की अब तक, कौन कौन से घरों में चोरियां की है, क्या ये सच बता रहा है या झूठ है, या फिर ज़्यादा की है, कम ज़्यादा जो भी है। तो पुलिस अब इसके बारे में जानकारियाँ जुटा रही है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और कहानी सुनाने में कोई भी 19-20 मिसप्रिंट हो जाती है तो उसके लिए आप छोटा भाई समझ के माफ़ कर दो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कहानी सुनाने के लिए। और मैं हर दिन 8 बजे कहानी डालता हूँ, तो आपको हर दिन नई कहानी सुनने के लिए 8 बजे यूट्यूब पर जाकर आप कहानी सुन सकते हो। तो कल फिर मिलेंगे 8 बजे। धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपका भाई पूरन विदा लेता हूँ आपसे।